प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको बचाएंगे। आपकी ओर से प्रभु लोगों को खड़ा करेंगे। आपके बचाव में, आपकी सहायता में प्रभु लोगों को आपके लिए खड़ा करेंगे। चाहे आप किसी को जानते हैं, चाहे आप नहीं जानते हैं, चाहे आपकी जान पहचान है, चाहे आपकी जान पहचान नहीं, लेकिन संकट के समय, मुसीबत के समय में, विपत्ति के समय में परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोग मेरे लिए खड़े हो गए। वो आपके बचाव में, आपकी ओर से, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम्हें मनुष्यों का अनुग्रह भी देगा, मनुष्यों का अनुग्रह भी देगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा। हम लोग देखते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 14 अध्याय। एक बार शाऊल ने कुछ इस प्रकार से कहा कि आज के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। वो लोग युद्ध क्षेत्र में थे और सारे लोग जितने भी उसके साथ में थे वो खाली पेट है और उन्हें चलना है, काम करना है, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन योनातन को इस बात का पता नहीं था, और योनातन शाऊल का बेटा, उसे इस बात का पता नहीं था। जब वो जंगल में जा रहे थे तो वहां मधु टपक रहा था, शहद टपक रहा था। उसने अपनी छड़ी को शहद में डुबोया और उसे अपने मुंह में लगा दिया। और शाऊल की आज्ञा के अनुसार कि जो कोई आज भोजन करेगा वह श्रापित होगा, उसे मार डाला जाए। और योनातन को इस बात का पता नहीं था और उसने अपनी पापा की बातों को नहीं सुना था, इसलिए उसने वो भोजन गलती से कर लिया। जब लोगों ने उसे बताया, अन्य जो लोग उसके साथ में थे, जो सैनिक उसके साथ में थे, उन्होंने बताया कि तूने गलती कर दी है, तेरे पिता ने यह आज्ञा निकाली हुई थी। तो उसने कहा कि मेरे पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यदि प्रजा भूखी रहेगी, यदि सैनिक भूखी रहेंगे तो वो युद्ध कैसे लड़ेंगे, वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और इसलिए उसने सबसे कहा कि तुम खा लो। और सबने भोजन किया, सबने जो कुछ खाना था उन्होंने खाया। और जब शाऊल को इस बात का पता चला तो शाऊल बहुत क्रोधित हुआ और अंत में उसे इस बात का पता चल गया कि योनातन ने सबसे पहले यह गुनाह किया। और जब उसे पता चला तो वो योनातन को मारने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसका बेटा था, लेकिन उसने जो वचन कह दिए थे उसके अनुसार उसे कार्य करना था और उसे मारने के लिए तैयार हो गया कि योनातन को मार डाला जाए। जब इस बात को प्रजा ने सुना, जब इस बात को सैनिकों ने सुना, तो वो लोग योनातन के बचाव में खड़े हो गए। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब उसका 14 अध्याय 44-45 पढ़ लेंगे। लिखा है, शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातन, तू निश्चय मारा जाएगा। 45 पद कहता है कि परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातन मारा जाए, जिसने इजराइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा न होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक भी बाल भूमि पर गिरने न पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातन को बचा लिया और वह मारा न गया। यहां पर हम देखते हैं प्रजा ने, उन लोगों ने योनातन को बचा लिया, नहीं तो योनातन को उसी समय मृत्यु दंड दिया जा रहा था। लेकिन लोग उसके बचाव में खड़े हो गए। लोगों ने कहा नहीं, उसका सिर के एक भी बाल नहीं गिरेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने शाऊल से कह लिया कि अगर तूने ऐसा किया तो फिर हम तेरे विरोध में हो जाएंगे। योनातन नहीं मारा जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा? आखिर क्यों? क्या किया इस योनातन ने? पहली बात, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखकर युद्ध को लड़ा और इजराइलियों को छुटकारा दिया। दूसरी बात, इसने उन लोगों की सहायता की, उन्हें भोजन दिया, उनके पक्ष में इसने बात। अगर मैं कहूं तो योनातन ने उन लोगों के साथ में भलाई को किया, और जब योनातन ने उन लोगों के साथ में भलाई को किया तो परमेश्वर ने उन लोगों को योनातन के लिए खड़ा किया। दोस्तों, जब आप लोगों के साथ में भलाई का व्यवहार करते हैं, जब लोगों के साथ में आप भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करते हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि भलाई के कामों में लगे रहें, भलाई के कामों को करते रहें।
भलाई के कामों को करने में पीछे न हटे। ये ना सोचे मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा, नहीं, आपको भलाई के काम करते रहने हैं। आप नहीं जानते कब प्रभु आपके लिए काम कर दे। जब आप लोगों के साथ में भलाई करेंगे तो परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा, लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा, आपकी ओर से खड़ा करेगा, आपकी सहायता के लिए खड़ा करेगा। ये कहकर लोग कहेंगे ये तो बहुत भला मनुष्य है, इसकी ओर से हमें खड़ा होना चाहिए, इसकी सहायता के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। जब भी आप मुसीबत में होंगे, जब भी आप समस्या में होंगे, लोग दौड़े दौड़े आकर आपके बचाव में, आपकी सहायता में खड़े हो जाएंगे। जैसे हम यहां पर देखते हैं, योनातन के लिए लोग खड़े हो गए क्योंकि योनातन ने भलाई की। योनातन ने उन लोगों के साथ में भलाई की, उनके लिए युद्ध को लड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के मन में इस बात को डाला कि वे लोग योनातन के पक्ष में खड़े हों और साउल योनातन को मार न पाए। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी योनातन की तरह लोगों के साथ में भलाई करें, अपने परिवार वालों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने काम करने वाले लोगों के साथ में, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ में, अपने आस पड़ोस में, जहां तक हो सके आप भलाई के कामों को करें। ये भलाई आपके काम आई, लोग आपके लिए खड़े होंगे। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।